हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं सोमेन, आपका कोच और फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट। सो एक समय के बाद दोबारा आपके साथ मुलाकात हो रही है। तो वेलकम ऑन दिस 12th सेशन, जो कि हमारा 12वां सेशन है ऑफ द शोमेन्स फ्री फाइनेंशियल शक्तिमान क्लासेस। हमारी ये सीरीज चल रही है ओवरऑल फाइनेंस के ऊपर। आप किस प्रकार से अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और किस प्रकार से आप एम्पावर्ड महसूस करेंगे। दोस्तों, कुछ गैप बीच में हमारा रहा। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट नाउ आई हैव बीन एम्पैनल्ड बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एज अ सेबी एम्पैनल ट्रेनर। बड़ी खुशी की बात हो रही है कि मैं ये चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब आप मेरा नाम सेबी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में 12th चैप्टर के अंडर हम लोग आज बात करेंगे हमारा जो जनरल इंश्योरेंस का रिमेनिंग टॉपिक था। यानी आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के ऊपर। तो दोस्तों, ये एक जग जाहिर बात है कि अगर हमारे पास गाड़ी है तो हमारे पास गाड़ी का बीमा तो होना ही चाहिए। एज यू ऑल नो दैट मोटर व्हीकल इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। बट आज थोड़ा गहराई में उतर के देखेंगे कि वो कौन सा बीमा है जो एक्चुअली मैंडेटरी है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, जब भी हम मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहां पर हम दो प्रकार के बीमे देखते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी का डैमेज कवर नहीं होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में वो व्यक्ति कवर होता है जो कि शायद हमारे व्हीकल के सामने आ जाए और अनजाने में उसको डैमेज हो जाए। यानी कि फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी हुए हम और हमारी कंपनी, लेकिन थर्ड पार्टी वो व्यक्ति है जो हमारे गाड़ी चलाने की वजह से शायद डैमेज हो सकता है। तो हिंदुस्तान में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, याद रखिएगा, कानून के मुताबिक। और इसके अलावा एक और तरह का इंश्योरेंस है जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो एक्चुअली आपकी गाड़ी को आपको कवर करता है। आपकी गाड़ी में कोई डैमेज हो जाए, वो चोरी हो जाए, या फिर आपकी गाड़ी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट, ड्यू टू थेफ्ट, ड्यू टू ओवरऑल डैमेज, ड्यू टू एनी फ्लड्स। ये सारी चीजें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव में कवर होती हैं। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखना है तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना चाहिए जो कि हमारी गाड़ी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट ऑल डैमेजेस। लेकिन अगर हमें सिर्फ कानून की मर्यादा को पालन करते हुए अपनी गाड़ी को रोड पे चलाने के लिए एक लीगल तौर पे डॉक्यूमेंट चाहिए, देन वी शुड गो फॉर द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्योंकि कवरेज बड़ी लिमिटेड होती है, इसीलिए उसका प्रीमियम कम होता है और कॉम्प्रिहेंसिव का प्रीमियम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से ज्यादा होता है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती रहती है उसका वैल्यूएशन कम होता जाता है। इसको हम लोग इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू आईडीवी कहते हैं। आईडीवी के हिसाब से हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, यानी कम होती है, और अकॉर्डिंगली ही उसका प्रीमियम तय किया जाता है। जिस गाड़ी में क्लेम नहीं आया है वहां पर आपको नो क्लेम बोनस का एक बेनिफिट मिलता है, और जिन गाड़ियों में क्लेम आ जाता है ये वहां पर ये बेनिफिट नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये हुई बात हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट की। अब बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट, जो कि हमारे इस ओवरऑल व्हीकल इंश्योरेंस या ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस को गवर्न करता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वो गवर्न करती है ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस सेक्टर को। अमेंडमेंट्स के साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, ये थर्ड पर्सन जो कि हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, यानी वो ना इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, न वो एज अ ओनर ऑफ द व्हीकल मेरे से एसोसिएटेड है, लेकिन किसी कारणवश गाड़ी चलाते हुए अगर मैं उसको डैमेज कर देता हूँ, चाहे वो डैमेज उसकी प्रॉपर्टी को हो, चाहे वो उसकी दुर्घटना की वजह से उसका कोई डैमेज हुआ अपने बॉडी के किसी पार्ट पे, या फिर उसकी डेथ हो जाए, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के द्वारा गवर्न होती हैं या कवर्ड होती हैं। इसके साथ ही नए अमेंडमेंट के तौर पे कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट ये भी मैंडेटरी हो गया है एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट। जो भी ओनर है गाड़ी का, उनके ऊपर ये कवर होना मैंडेटरी है एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको सचेत करना चाहूंगा कि इंश्योरेंस होने का मतलब ये नहीं है कि हम कानून के दायरे से हर चीज में मुक्त हो जाएंगे।
सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी इस सत्र से काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो आपकी पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप हिट एंड रन सॉर्ट ऑफ किसी केस में पाए जाते हैं, जहाँ पर आपने किसी को डैमेज कर दिया, किसी को ठोक दिया, किसी को इम्पैक्ट कर दिया और फिर आप वहाँ से भाग गए, तो वहाँ उसके कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं अब। तो अगर कभी भी आपसे गलती से भी इस तरह का कोई इम्पैक्ट हो जाए, तो भागे नहीं, कानून का पालन करें और लोगों की मदद से जितना हो सके उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करें। साथ ही दोस्तों, क्योंकि डिजिटल मोड का ज़माना है, तो इसीलिए इस मोड को परिवहन विभाग, या जिसको कहना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स फिजिकल कॉपी में नहीं है, परंतु वो आपके डिजिटल लॉकर, जिसको हम डिजी लॉकर कहते हैं, उसमें उपलब्ध है, तो भी आप उसको दिखा सकते हैं। इसको मान्यता प्राप्त कर दिया गया है, इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है और उसके द्वारा भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटल मोड में अथॉरिटीज को शो कर सकते हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी और प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल शोमेन्स फाइनेंशियल शक्तिमान को सब्सक्राइब करें और इस फ्री क्लासेस का लाभ उठाएं, जो कि आपको फाइनेंशियली अपग्रेड कर देंगे ओवर एंड अबव। सो विद दिस थॉट वंस अगेन एक बार फिर आप सबसे विदा लेंगे और अगले सत्र में हम फिर से मिलेंगे। अगले सेशन नंबर 13 में अब आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।